हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक्सएमएल साइट मैप से रिलेटेड 7 हिडन टिप्स के बारे में, जो बहुत कम लोगों को पता है। सबसे पहली टिप है यूआरएल लिमिट। एक्सएमएल साइट मैप में यूआरएल्स की एक लिमिट होती है जो बहुत कम लोगों को पता है। तो आप बिग वेबसाइट पे जब काम करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसकी लिमिट होती है 50,000, 50,000। इससे ज़्यादा अगर आप यूआरएल्स ऐड करते हैं तो गूगल उसे इग्नोर करेगा। इसकी साइज़ लिमिट, फाइल साइज़ लिमिट भी होती है 50 MB। 50 MB से ज़्यादा अगर आप फाइल होगी तो वो गूगल उसे इग्नोर करेगा। ये अनकम्प्रेस्ड वाली फ़ाइल का साइज़ है। इन दोनों में से अगर कोई भी पहले रीच आउट कर गया तो गूगल उसके अकॉर्डिंग उसे इग्नोर कर देगा। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप 50,000 यूआरएल के बजाय 10, 20, 30,000 यूआरएल रखें पर साइट में। रीज़न ये है कि 50,000 यूआरएल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एक्सएमएल साइट में बहुत भारी हो जाता है उसे क्रॉल करना, लोड करना, और सर्वर रेस्पॉन्स टाइम, डाउनलोड टाइम, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि कम यूआरएल रखें, क्योंकि इसके लिए हाई बैंडविड्थ और गुड इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सर्वर्स चाहिए, जो बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस के पास हैं। तो बेस्ट है कि आप 10, 20, 30,000 तक के यूआरएल रखें, उसे ब्रेक कर दें यूआरएल्स और एक्सएमएल साइट मैप्स को। इससे क्या है, आपका सर्वर रेस्पॉन्स टाइम इम्प्रूव होगा। दूसरी टिप है साइट मैप इंडेक्स फाइल। आप इंडेक्स फाइल बना सकते हैं सारे एक्सएमएल साइट मैप्स की। सपोज़ आपके पास 5, 7, 30, 40 जितने भी एक्सएमएल साइट मैप हैं, आप उनको एक एक्सएमएल साइट मैप, इंडेक्स साइट मैप में रख सकते हैं। सीएमएस जो फाइल साइट्स होती हैं, जैसे वर्डप्रेस साइट्स, उनमें बाय डिफ़ॉल्ट योस्ट और रैंक मैथ जो प्लगइन्स होते हैं, एसईओ प्लगइन्स, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देते हैं। लेकिन ये जो बड़ी साइट्स हैं जिनमें मैनुअली करना पड़ता है, वहाँ पे आपको इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो कैसे क्रिएट करता है, क्योंकि इसका सिंटैक्स जो है डिफरेंट होता है। इसमें साइट मैप इंडेक्स, इस तरह के थोड़े से टैग्स आते हैं। इसमें मॉडिफिकेशन, लास्ट मॉडिफिकेशन आता है, बाकी बाकी के कोई भी एलओसी और लास्ट मॉडिफिकेशन के अलावा कोई भी अदर कोड में टैग्स नहीं आते हैं। बेनिफिट ये है कि इजी टू मैनेज और इजी टू सबमिट। गूगल वेब मास्टर या बिंग वेब मास्टर में, सर्च कंसोल में, आप इसे सिर्फ आपको इंडेक्स फाइल सबमिट करनी है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। वो अपने आप ही उसके अंदर की फाइल्स और उसके अंदर के यूआरएल्स वो सारे क्रॉल कर लेगा, यानी कि एक यूआरएल से आप सारी वेबसाइट को क्रॉल करा सकते हैं। तो ये बेनिफिट है इसका। इजी टू मैनेज हो जाता है। आप देख सकते हैं कितने साइट मैप हैं, कितने कम हो रहे हैं, कितने ज़्यादा हो रहे हैं। तो बड़ी वेबसाइट्स में बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, तो इससे थोड़ी हेल्प हो जाती है। इंडेक्स फाइल भी 500 लिमिट है, जो कि आप, मुझे नहीं लगता कोई पहुंच सकता है। बिग वेबसाइट, जो बहुत बड़ी वेबसाइट है, वो भी शायद ना पहुंच पाए। एक इंडेक्स फाइल में आप 50,000 एक्सएमएल साइट मैप डाल सकते हैं, और एक एक्सएमएल साइट मैप में 50,000 यूआरएल होते हैं। तो ये मान लीजिए 500 इंडेक्स फाइल्स, तो बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा काउंट है। तीसरा है जीजिप साइट मैप। ये भी एक इंटरेस्टिंग और वह बहुत ही अननोन हिडन टिप है साइट मैप के बारे में, एक्सएमएल साइट मैप के बारे में। इससे होता क्या है कि जीजिप साइट मैप जल्दी से डाउनलोड हो जाता है और क्रॉल हो जाता है, सर्वर रेस्पॉन्स टाइम भी कम होता है। तो इससे क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग बेटर हो जाती है। तो टेक्निकल एसईओ में हमारा जो मेन गोल है वो क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग को इम्प्रूव करना है, जिसमें बड़ी वेबसाइट के लिए ये आपको हेल्प करेगा। तो अमेज़ॉन वगैरह के अगर आप साइट मैप देखे हैं, अगर आपने देखे हों, अब तो शायद हाइड किए हुए हैं, तो वहाँ पे आपको ये जी जेड लास्ट में एक्सटेंशन और जी जिप साइट मैप बोलते हैं, वो दिख जाएगा। तो इसका जो साइन है वो ये है, XML.gz। इससे सर्वर रिस्पॉन्स टाइम इम्प्रूव होगा, तो क्रॉलिंग इंडेक्सिंग ऑब्वियसली बढ़ेगी। चौथा है नो इंडेक्स। आप अपने एक्सएमएल साइट मैप को और इंडेक्स फाइल को नो इंडेक्स कर सकते हैं, ताकि वो इंडेक्स ना हो। नो फॉलो नहीं करना है, नो इंडेक्स ही करना है। वो भी एक्स रोबोट मेटा के थ्रू ही कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल मेटा टैग उसमें ऐड नहीं होते हैं। ये चीज़ सी एम एस साइट्स, वर्डप्रेस साइट्स में
बाय डिफ़ॉल्ट होती है। और इससे बेनिफिट ये, एक और बेनिफिट ये है कि कंपटीटर्स को आपके साइट मैप दिखते नहीं हैं, वो सर्च करे गूगल पे तो वो दिखेंगे नहीं। पांचवी टिप है डिफरेंट यूआरएल। ज़रूरी नहीं कि आप साइट मैप डॉट एक्सएमएल, साइट मैप इंडेक्स डॉट एक्सएमएल इस तरह से बिल्कुल एग्जैक्ट सेम यूआरएल रखें। आपको अगर कंपटीटर्स से इसको हाइड करना है तो नो इंडेक्स के साथ साथ आपको यूआरएल भी चेंज करने होंगे। कोई कॉमन यूआरएल आपको नहीं लेना चाहिए। तो आप गाइड डॉट एक्सएमएल, कोर्स डॉट एक्सएमएल, गाइड वन डॉट एक्सएमएल इस तरह से आप ले सकते हैं। 6 टिप है अननेसेसरी कोड। प्रायोरिटी और चेंज फ्रिक्वेंसी गूगल सपोर्ट नहीं करते हैं, तो इससे रिलेटेड अगर साइट मैप में कोड है तो आपको वो हटा देना चाहिए। ये अननेसेसरी है, फालतू में आपकी फाइल साइज़ को बढ़ा रहा है, क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग को स्लो कर रहा है। 7th टिप है टेक्स्ट साइट मैप। जी हाँ, ये 100% वैलिड है और बहुत बड़ी बड़ी साइट्स में एक्सएमएल साइट मैप क्रिएट करना मुश्किल हो जाता है या मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो डॉट नेट या कॉम्प्लिकेटेड फ्रेमवर्क पे बनी होती हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप टेक्स्ट साइट मैप बना सकते हैं। उसमें सिर्फ आपको यूआरएल एंटर करने हैं और कुछ ऊपर नीचे आए दाएं कुछ नहीं टाइप करना है। और इसका सिंटैक्स भी यही रहता है, साइट मैप डॉट टी एक्स टी। नाम चेंज कर सकते हैं पर डॉट टी एक्स टी ज़रूरी है। और इसे रोबोट डॉट टी एक्स टी में भी साइट मैप कॉलन करके ऐड कर सकते हैं। ये भी एक तरह का एक्सएमएल साइट मैप ही है, लेकिन ये इजी है और इजी टू क्रिएट है। इसे भी आप गूगल सर्च कंसोल या बिंग वेबमास्टर में सबमिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गूगल उसे फैच करेगा यूआरएल्स को और क्रॉल करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप techcans.com पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।